कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैसे के पीछे जितना तेजी से भागा जाए, पैसा उतना ही तेज दूर भागता है? आज हम इसी दौड़ को रोकने वाले हैं और इस खेल को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। अब वक्त है पैसे का पीछा करने का नहीं, बल्कि उसे अपनी ओर खींचने का, आकर्षित करने का। ये एक बड़ा ही अजीब विरोधाभास है ना? सुबह से शाम, साल दर साल जिस एक चीज के पीछे दुनिया भागती है, वही हाथ नहीं आती। ऐसा होता क्यों है आखिर? इसका जवाब पता है, प्रकृति के एक बहुत ही सरल से नियम में छिपा है। चलिए इस पूरी समस्या को एक रूपक से समझते हैं। आज तक हमें सिखाया गया है शिकारी बनना, लेकिन शायद यही सबसे बड़ी गलती है। जरा यहाँ देखिए, एक तरफ है शिकारी जो लगातार अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा है शिकार का पीछा करने में, और क्या पैदा कर रहा है? डर। और दूसरी तरफ है एक फूल जो बस एक जगह है और अपनी खुशबू से मधुमक्खियों को आकर्षित कर रहा है। वो मूल्य का एक स्रोत बन गया है। पैसे के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब उसका पीछा किया जाता है तो वो शिकार की तरह डरकर भागता है, लेकिन जब कोई फूल की तरह मूल्यवान बन जाता है तो पैसा खुद ब खुद खिंचा चला आता है। तो असली मनोवैज्ञानिक खेल यहाँ पर है। समझिए इस बात को, जब भी कोई किसी चीज का पीछा करता है तो वो ब्रह्मांड को एक बहुत शक्तिशाली संकेत भेजता है। मेरे पास ये चीज नहीं है, मैं खाली हूँ। ये है कमी की मानसिकता, अभाव की ऊर्जा। और जिस चीज के लिए हताशा होती है ना, वो चीज और दूर भागती है। तो सवाल उठता है, अगर पीछा नहीं करना तो फिर करना क्या है? जवाब है चुंबक बनना है, एक मैग्नेट। चलिए समझते हैं कि दौलत को आकर्षित करने का ये नया मॉडल आखिर काम कैसे करता है। ये लाइन बहुत गहरी है। पैसा मेहनत का गुलाम नहीं है, ये आकर्षण का गुलाम है। सोचिए इस बारे में, अगर सिर्फ कड़ी मेहनत से पैसा आता तो एक मजदूर दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। पैसा पसीने की गंध से नहीं, बल्कि मूल्य और आकर्षण से खिंचता है। और ये जो मैग्नेट बनने की प्रक्रिया है ना, ये बाहर से नहीं आती, ये शुरू होती है अंदर से, अवचेतन मन की गहराइयों में। ये अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को बदलने जैसा है, ताकि पूरी शख्सियत पैसे के लिए विकर्षक नहीं, बल्कि आकर्षक बन जाए। सब कुछ सोच के खेल से ही शुरू होता है। तो चलिए उन मानसिक बदलावों पर फोकस करते हैं जो दौलत को आकर्षित करने के लिए जरूरी है। देखिए, दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को क्या चाहिए। बाजार सिर्फ एक ही भाषा समझता है, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। जिस पल ये सोच मुझे क्या मिलेगा से हटकर मैं क्या दे सकता हूँ पर चली जाती है, पैसे का बहाव खुद ब खुद उस तरफ मुड़ने लगता है। ये बात बहुत अच्छे से समझाती है कि लॉटरी विजेता अक्सर कंगाल क्यों हो जाते हैं। पैसा तो आ गया, पर उनका दिमाग, उनका जो कंटेनर था, वो उस दौलत को संभालने के लिए तैयार ही नहीं था। अगर मानसिकता का कंटेनर छोटा है तो बड़ा पैसा आकर भी बह जाएगा, कभी टिक नहीं पाएगा। इसे ऐसे समझिए, पैसा एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन, और ये खुशी, कृतज्ञता और आत्मविश्वास की हाई फ्रीक्वेंसी पर रहता है। अब डर और चिंता की लो फ्रीक्वेंसी पर रहकर हाई फ्रीक्वेंसी वाले पैसे को आकर्षित नहीं किया जा सकता। ये तो वैसा ही हो गया जैसे कोई रेडियो पर 98.3 FM लगाकर उम्मीद करे कि 104 FM का गाना सुनाई देगा। हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि इस अंदर की मानसिकता को बाहरी दुनिया में मूल्य में कैसे बदला जाए, क्योंकि सिर्फ सोचने से तो बैंक बैलेंस नहीं बदलता। अपना मूल्य, अपनी वैल्यू भी बढ़ानी होगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, एक होता है बाल्टी उठाने वाला, वो रोज काम करता है, रोज पैसा कमाता है। जिस दिन काम बंद, पैसा बंद। लेकिन दूसरा होता है पाइपलाइन बनाने वाला, वो शायद महीनों मेहनत करता है ताकि एक ऐसा सिस्टम बन जाए जो उसके सो जाने पर भी पैसा लाता रहे। असल बात है, समय को पैसे से अलग करना होगा। आज के जमाने में दौलत बनाने के लिए 4 तरह के लीवरेज, मतलब उत्तोलन, मौजूद हैं। पहला, टीम, यानी दूसरे लोगों का समय। दूसरा, पूंजी, यानी दूसरे लोगों का पैसा। और सबसे क्रांतिकारी है आखिरी 2, कोड और कंटेंट। पता है, ये 2 ऐसे लीवरेज हैं जो आज हर किसी के पास मुफ्त में उपलब्ध हैं। कोई भी बिना किसी की इजाजत के एक ऐप बना सकता है, एक ब्लॉग शुरू कर सकता है, या एक वीडियो बना सकता है जो लाखों लोगों तक पहुंच जाए। असल में तो हाथ में जो मोबाइल फोन है वो एक पूरी फैक्ट्री है, अगर उसका सही इस्तेमाल करना आता हो। एक बात याद रखिए, पैसा सामान्य लोगों के पीछे नहीं, विशेषज्ञों के पीछे आता है। एक सामान्य डॉक्टर के मुकाबले एक हार्ट सर्जन कहीं
कहीं ज्यादा कमाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक विशिष्ट उच्च मूल्य वाली समस्या को हल करने में महारत हासिल की है। अपने काम का हीरा बनना पड़ता है। तो यहाँ पर एक मौलिक चुनाव करना है। क्या सिर्फ एक उपभोक्ता बने रहना है जो दूसरों के वीडियो देखकर, दूसरों के प्रोडक्ट खरीदकर अपना समय और पैसा खर्च करता है, या फिर पाला बदलकर एक निर्माता बनना है जो मूल्य पैदा करता है? निर्माता मतलब कोई भी जो कुछ लिखता है, बनाता है, सिखाता है या समस्याओं को हल करता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, आसान रास्ता अक्सर एक मुश्किल जिंदगी की तरफ ले जाता है। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर। सोच, रणनीति, ये सब तब तक बेकार है जब तक उस पर अमल न किया जाए। सब कुछ दिन के अंत में एक्शन पर ही आके टिकता है। जरा सोचिए, वो एक चीज क्या है जो दुनिया में सबसे ज्यादा सपनों को मारती है? असफलता नहीं, असफलता नहीं, बल्कि कुछ और। हाँ, कल। यही है वो मीठा जहर, कल से करूंगा। ये एक ऐसा वाक्य है जो करोड़ों सपनों को रोज नाश्ते में खा जाता है। एक बात समझनी होगी, पैसे के कैलेंडर में कल नाम का कोई दिन होता ही नहीं है। सिर्फ आज होता है, सिर्फ अभी होता है। पैसा गति को पसंद करता है, तेजी को। इसलिए तेजी से फैसले लेने की आदत डालनी होगी। याद रखिए, एक गलत फैसला भी कम से कम अनुभव तो देता है, जिससे कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन कोई फैसला न लेने से सिर्फ पछतावा और ठहराव हाथ लगता है। तो आखिर में सब कुछ इस एक नियम पर आके सिमट जाता है। हाथ फैलाना बंद करना होगा और हाथ से देना शुरू करना होगा। मूल्य दीजिए, सेवा दीजिए, समाधान दीजिए। ये कुदरत का नियम है, जितना दिया जाता है वो उसे कई गुना करके वापस लौटाती है। अपनी पहचान बदलनी होगी। शीशे में देखकर कहना होगा, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। ये अंत नहीं है, ये एक नई जिंदगी का पहला अध्याय है। तो सवाल ये है, क्या उस नए इंसान से मिलने की तैयारी है? खेल शुरू हो चुका है और इस बार जीत तय है।